प्रेम जान है, प्रेम जहान है, प्रेम ही जीने का अरमान है। प्रेम नाम है, प्रेम पहचान है, प्रेम मान है और प्रेम ही सम्मान है। प्रेम जमी है, प्रेम आसमान है, प्रेम से बढ़कर भला क्या है। प्रेम ही मेरे जीवन की मुस्कान है। अर्थात जो प्रेम है, प्रेम ही मेरे जीवन की मुस्कान है। यह प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में जिस संसारिक प्राणी के पास प्रेम है, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास प्रेम नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। ये संसारिक प्राणी ऐसा कहने वाले हैं, ऐसा जानने वाले हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, ये मेरे पास धन धान्य नहीं है। किसी के पास कुछ हो या न हो, अगर उसके पास प्रेम है तो उसके पास सब कुछ है। हर सांसारिक प्राणी के पास उसका जीवन ही, इस संसार में जो सांसारिक प्राणी हैं, इन सब के लिए, इन सब में इसका जीवन ही उसका प्रेम है। इसका यह जीवन ही इसके लिए सबसे बड़ा धन है। इसके इस धन से बढ़कर इस जगत में अन्य कुछ नहीं है। इस जीवन में ही इस संपूर्ण जगत के सत्यों का सार है। इस जीवन में मैं है, इस जीवन में मैं हूँ, इस मैं में मेरा प्रेम है। इस पुरुष प्रधान जगत में स्त्री का चरित्र ही उसके लिए सबसे बड़ा धन है। इस पुरुष प्रधान जगत में स्त्री के लिए उसका चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। जिस स्त्री के पास चरित्र है, उसके पास सब कुछ है। जिस स्त्री के पास चरित्र है, उस स्त्री के चरित्र को याद करने के लिए, उसके चरित्र को मैं याद कराने के लिए उसमें प्रेम से प्रकट होता हूँ, तो उसके चरित्र की रचना करने वाला हूँ। और जिस स्त्री के लिए उससे प्रेम कर उसकी मैं उसके चरित्र की मैं रचना करने वाला हूँ, उस स्त्री का चरित्र, उस स्त्री के चरित्र की सत्यता, उसका प्रेम अपने आप में, जो स्त्री का चरित्र है वह अपने आप में सुशोभित होता है। उस स्त्री के चरित्र का विस्तार हो जाने वाला है। और जिस स्त्री के चरित्र की सुंदरता का विस्तार हो जाए, उस स्त्री के चरित्र की परिक्रमा यह संपूर्ण जगत का काम करने वाला है। अर्थात उसे धुरी बनाकर पुरुष का कर्म उसे हर ओर से घेर लेता है। और जो स्त्री इस चरित्र का व्यय कर ले, जो स्त्री इस चरित्र का विनाश कर ले, उसके लिए तू ऐसा जान कि मैं उसके लिए काम से प्रकट होता हूँ और उसके चरित्र का विनाश कर उसके अधिकार में, उसके जीवन में जो इस प्रकार का अहंकार है कि मैं इस प्रकार से हूँ, इसका अंत विनाश हो जाने वाला है। इस स्त्री के पास इस जगत में चरित्र है और इस पुरुष के पास इसके लिए इसका कर्म है। किसी के पास कुछ हो या न हो, पर हर सांसारिक प्राणी के लिए उसका कर्म ही सबसे बड़ा धन है। जो इस जगत में इस कर्म का व्यय करता है, उसके लिए मैं काम से प्रकट होता हूँ।
जिस संसारिक प्राणी को काम का कर्म लगता है उसका विनाश हो जाने वाला है। वह काम के द्वारा स्वयं का व्यय कर देने वाला है। इस प्रकार से उसकी सुंदरता, उसका प्रेम, उसका जीवन खंडित हो जाता है। इन कला के रूपों में भांत भांत के गुणों में प्रवेश कर यह गुणों का हो जाता है। और जिस पुरुष के लिए वह मुझे प्रेम से याद करता है तो मैं उसके लिए प्रेम से प्रकट होता हूँ, और जिसके लिए मैं प्रेम से प्रकट हूँ उसके काम को, उसके कर्म को स्वयं से बस में कर लेता हूँ। और जो संसारिक प्राणी स्वयं के कर्म को, स्वयं के काम को स्वयं से स्वयं में बस में कर ले, उसका काम, उसका प्रेम, उसका कर्म उसे सुंदर बना देता है। और उसकी सुंदरता इस जगत के लिए केंद्र, एक धुरी बन जाती है। और यह हर ओर का चरित्र, यह हर ओर की सुंदरता उसे हर ओर से घेर लेती है। इस प्रकार से जान के जो पुरुष कर्म को, काम को वश में करके है, उसको स्त्री का चरित्र घेर लेता है। और जिस स्त्री के पास चरित्र है उस स्त्री को पुरुष का कर्म, पुरुष का काम हर ओर से घेर लेता है। इस जगत की, इस काम की, इस प्रकार की कलाएं हैं। इनको तू भली भांति स्वयं से जान के यह किस प्रकार से हैं। इस जगत में जो मुझे याद नहीं करता है मैं उसे याद कराने के लिए प्रकट होता हूँ, और जो मुझे याद करता है उसके लिए मैं प्रेम से प्रकट होता हूँ। प्रेम का सत्य चरित्र काम और कर्म को भस्म में करके स्वयं की सुंदरता को प्रकट करने के लिए है। और जो मुझे याद नहीं करता मैं उसे काम से याद कराने वाला हूँ। और जिसे मैं काम से याद कराऊँ उसके चरित्र, उसके काम, उसके कर्म का उदय कर उसका विनाश कर देने वाला हूँ, उसे खंड खंड कर देने वाला हूँ। और अंत में खंड खंड हुआ वह इस जगत में इस काल के रहस्य को जानने वाला है। अर्थात संपूर्ण जगत काल चक्र में याद कर रहा है, काल चक्र को याद कर रहा है, काल चक्र में यात्रा कर रहा है। इस काल की सवारी कर हर सांसारिक प्राणी काल से काल की ओर जा रहा है। इसलिए यह इस काल को भले ही भूल जाए, पर जब इसका विनाश हो जाने वाला है तो यह काल ही काल को इस प्रकार से ध्याता है, इस प्रकार से याद करता है कि बस तू ही सत्य है, बस तू ही सत्य है। इस काल से परे इस जगत का ऐसा कोई सत्य नहीं है जो स्वयं के सत्य वाला इस प्रकार से हो कि मैं सत्य हूँ। इस जगत का सत्य केवल और केवल काल है। या तो इस काल के सत्य को तू स्वयं का विनाश करके जान ले, या इस काल के रहस्य को तू मुझसे प्रेम करके जान ले। यह काम का और इस मेरे प्रेम का इस प्रकार से सत्य है। क्या इस सत्य को तू स्वयं से भली भांति हे मनुश्रेष्ठ जान करके है?